बहुत समय पहले किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो इतना गरीब था कि परिवार के लिए 2 समय का भोजन भी नहीं जुटा पाता था। एक दिन वह धन कमाने की इच्छा लेकर परदेश को चल पड़ा। ज़रूरत की कुछ चीज़ें उसने अपने साथ में रख ली। चलते चलते जब वो एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो उसे एक कुआं नजर आया। कुएं को देखकर उसे प्यास भी लगने लगी। सो कुएं में उसने जाकर देखा तो उसे उस कुएं में एक शेर, बंदर, सांप और एक आदमी पड़ा हुआ दिखाई दिया। ऊपर से मनुष्य को झांकता हुआ देखकर शेर बोला, अरे भाई, तुम कौन हो? बड़े ही अच्छे समय पर आई हो। जरा मुझे इस कुएं से बाहर खींच दो। कई दिनों से मैं इस कुएं में पड़ा हूँ। मुझे निकाल कर मुझ पर एक एहसान कर दो। शेर की प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि ए शेर, क्या तुम मुझे मूर्ख समझ रही हो? अगर मैंने तुम्हें बाहर निकाला तो तुम मुझे मार कर खा नहीं जाओगे। तुम तो एक हिंसक पशु हो और स्वभाव से मेरे शत्रु हो। मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। शेर बोला कि अरे भले आदमी, मैं खुद मुसीबत का मारा हूँ। मैं तुम्हें भला नुकसान क्यों पहुँचाऊँगा? तुम मुझसे बिना कारण ही डर रही हो। शेर के बार बार प्रार्थना करने पर उस गरीब ब्राह्मण को उस पर दया आ गई और सोचने लगा, आखिरकार परोपकार ही पुण्य का काम होता है। शेर बोला, भाई, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा और सदा तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। सोच विचार कर ब्राह्मण ने रस्सी डालकर शेर को कुएं से बाहर निकाल दिया। कुएं से बाहर निकालने के बाद शेर ने ब्राह्मण को धन्यवाद दिया और बोला, मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं पहाड़ के उस पार रहता हूँ। कभी तुम पर मुसीबत आ जाए तो तुम मेरे पास चले आना। जितनी हो सके मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। इसके बाद कुएं के अंदर से बंदर की आवाज़ आती है। बंदर कहता है कि भाई, मुझे भी कुएं से बाहर खींच दो। मैं भी तुम्हारा सदा ऋणी रहूँगा। ब्राह्मण ने रस्सी अंदर डाल दी, बंदर को भी बाहर निकाल दिया। बंदर ने भी उसे धन्यवाद दिया और कहा कि मैं उस पहाड़ी के पीछे बगीचे में रहता हूँ। कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम मेरे पास चले आना। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। इतना कहकर बंदर भी वहीं खड़ा हो गया। तभी अंदर से सांप ने आवाज़ लगाई, क्यों ब्राह्मण देवता, जिस तरह से आपने शेर और बंदर को बाहर निकाला है, मुझे भी बाहर निकाल कर मुझ पर भी एक उपकार कर दो। तब ब्राह्मण बोला, ना बाबा ना, तुम तो एक सांप हो, कहीं मुझे काट लिया। तो सांप बोला, अरे भाई, कैसी बातें कर रही हो? क्या कोई अपने मददगार को भी नुकसान पहुंचाता है? ब्राह्मण बोला, मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता सर्पराज। सर्प ने बहुत विनती की कि देखो, तुम मुझे निकाल दो, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। ब्राह्मण ने सर्प को भी बाहर निकाल दिया। सर्प ने भी ब्राह्मण का खूब धन्यवाद किया। सर्प ने कहा कि भाई, अगर तुम्हें कभी किसी मुसीबत का सामना करना पड़े तो तुम मुझे याद कर लेना। मैं उसी क्षण तुम्हारे पास आकर तुम्हारी सहायता करूँगा। ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, ऐसा समय आएगा तो मैं तुम्हें ज़रूर याद करूँगा। तभी कुएं से एक आदमी की आवाज़ आती है। वो आदमी कहता है कि अरे भाई, मुझे भी कुएं से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूँगा। ब्राह्मण उस आदमी को बाहर निकालने के लिए रस्सी डालता है तो सर्प कहता है, तुम इस आदमी की सहायता मत करो। यह तुम्हारी बिरादरी का जरूर है, पर बहुत बड़ा चोर आदमी है। बंदर और शेर ने सर्प की बात का समर्थन किया कि देखो भाई, अगर तुम इस आदमी की मदद करोगे तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे, क्योंकि यह आदमी बड़ा चोर है। इसकी जो मदद करेगा यह उसी की जड़ काटता है। इतना कहकर शेर, बंदर और सर्प वहाँ से विदा होकर चले गए। उनके जाने के बाद वह आदमी गिड़गिड़ाकर बोला, अरे भाई, तुमने शेर, बंदर और सांप की तो जान बचा ली, मेरे प्राण बचा लो। तुम्हारी बिरादरी का हूँ। तब ब्राह्मण बोला, भाई, तुम्हारी निंदा तो ये जानवर भी कर रहे हैं। इससे लगता है कि तुम अच्छे आदमी नहीं हो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। वह आदमी बोला कि अरे भाई, तुम उन जानवरों की बात में न आओ और मेरी मदद करो। वह आदमी बहुत रोया, चिल्लाया और बहुत गिड़गिड़ाया। तो ब्राह्मण को उस पर दया आ गई। ब्राह्मण ने सोचा कि चलो इसे बाहर निकाल देता हूँ। ब्राह्मण ने उस आदमी को भी कुएं से बाहर निकाल दिया। उस आदमी ने ब्राह्मण को बहुत धन्यवाद दिया और बोला कि भाई, तुमने मुझ पर जो उपकार किया है उसे मैं 7 जन्मों तक भी नहीं भूलूंगा। फिर ब्राह्मण कहता है कि अरे भाई, इसमें उपकार जैसी क्या बात है? इंसान ही इंसान के काम आता है। लेकिन तुम कौन हो? अब
आदमी ब्राह्मण को अपना परिचय देता है कि हे भाई, मैं एक गरीब सुनार हूँ, पास के ही गांव में ही रहता हूँ। कभी भी मेरे योग्य कोई सेवा हो तो मेरे घर जरूर पधारना। इतना कहकर वह भी वहां से चला गया। उस आदमी के जाने के बाद ब्राह्मण ने झोली से लोटा निकाला और कुएं से पानी लेकर जी भरकर पी लिया और अपनी राह पर चल पड़ा। फिर काफ़ी देर तक चलने के बाद एक नगर में पहुंचा। वह शहर में पहुंच तो गया, अब उसे नौकरी की तलाश थी। ब्राह्मण एक सेठ की दुकान पर पहुंचा और सेठ से विनती की कि आप मुझे कोई काम दे सकते हैं। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ आपका सारा काम करूंगा। तब सेठ कहता है कि माफ़ करना भाई, मेरे पास कोई खाली जगह नहीं है, कोई दूसरी जगह देखो। ब्राह्मण निराश होकर वहां से लौट गया। उसके बाद ब्राह्मण ने नौकरी के लिए खूब भाग दौड़ की, लेकिन उसकी तकदीर ने ही उसका साथ नहीं दिया। तो ब्राह्मण सोचने लगा, अब मैं अपनी बीवी बच्चों के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा। मुझ जैसे बदनसीब को अब आत्महत्या करना ही ठीक रहेगा। इस तरह हताश होकर ब्राह्मण आत्महत्या करने की सोचने लगा, लेकिन तभी उसे शेर, बंदर, सांप और सुनार के वचनों की याद आई और उसने सोचा क्यों ना एक बार इन्हें भी आजमा कर देख लिया जाए, शायद वे मेरी कुछ मदद कर सकें। वो आत्महत्या का विचार छोड़कर सबसे पहले बंदर के पास पहुंचा। बंदर ने दिल खोलकर उसका स्वागत किया और जंगल से तोड़कर मीठे मीठे फल उसे खिलाए। बंदर ने कहा कि तुम कभी भी मेरे घर चले आना, यहाँ हमेशा तुम्हारा स्वागत होगा। ब्राह्मण ने बंदर से कहा कि बंदर भाई, मैं जंगल के राजा शेर से मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे उसका पता बता सकते हो? तब बंदर कहता है, क्यों नहीं, तुम पहाड़ी के नीचे चले जाओ, पहाड़ी के उस पार में सबसे पहले शेर की गुफा मिलेगी। इतना सुनकर ब्राह्मण वहां से चला गया और शेर की गुफा के पास पहुंचा। जब ब्राह्मण शेर के पास पहुंचा तो शेर खुशी से उसका स्वागत करने के लिए आगे आया और बोला, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, बोलो मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तब ब्राह्मण कहता है कि हे भाई, मैं बहुत गरीब हूँ, अगर मुझे कहीं से कुछ धन मिल जाए तो मैं अपने घर लौट जाऊंगा, वरना मेरे लिए खुद खुशी करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। इतने निराश न हो मित्र, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर शेर अपनी गुफा में चला गया। जब शेर गुफा से बाहर निकला तो उसके मुंह में सोने का सुंदर रतन जड़ित हार था। वह हार ब्राह्मण को देते हुए बोला कि लो मित्र, इस हार को बेचकर तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे, तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। शेर से वह हार लेकर ब्राह्मण ने उसे बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि सचमुच तुमने अपना वचन निभाया। इतना कहकर ब्राह्मण ने हार उठाकर शेर से विदा ली। वापस लौटते समय ब्राह्मण का मन खुशी से फूला नहीं समा रहा था। आखिरकार उसकी यात्रा सफल हो गई थी। इस हार को अच्छे दामों में बेचकर मेरे घर लौट जाऊंगा। मुझे वापस घर आया देखकर मेरी बीवी और बच्चे बहुत खुश होंगे। हार की बिक्री से खूब सारा धन मिलेगा। अब हम सुख के दिन बिताएंगे। ब्राह्मण सोचता हुआ चला जा रहा था। फिर सोचने लगा कि मैं इस हार को बेचूं तो कहाँ। तभी अचानक उसे उस सुनार की याद आई जिसे उसने कुएं से निकाला था। सोचने लगा, मैंने उसकी जान बचाई थी, वह इस मामले में मेरी सहायता जरूर करेगा। ब्राह्मण ने सुनार की मदद लेने का निश्चय किया। वो सीधा सुनार के घर पहुंच गया। सुनार ने देखा तो उसका दिल खुश हो गया और कहा कि मित्र कैसे आना हुआ? तो जवाब दिया कि मैं तुम्हारे पास एक जरूरी काम से आया हूँ। तो सुनार कहता है कि हाँ मित्र, कहो मैं तुम्हारे किस काम में आ सकता हूँ? तो ब्राह्मण बोला, भाई मेरे पास एक हार है और मैं चाहता हूँ कि तुम उससे अच्छे दामों में बिकवा दो। इतना कहकर ब्राह्मण अपनी जेब से हार निकालकर उस सुनार के हाथ में थमा दिया। हार देखकर वह सुनार सोचने लगा, यह हार इस ब्राह्मण के पास कहाँ से आया? यह हार तो राजकुमार का है जो शिकार पर जाने के बाद आज तक वापस नहीं आया है, और यह हार तो मैंने ही राजकुमार को बना कर दिया था। सुनार सोचने लगा कि राजा ने इस बात की घोषणा कर रखी है कि जो कोई मेरे पुत्र का पता बताएगा तो मैं उसे बहुत सारा इनाम दूंगा। सुनार के मन में राजा द्वारा घोषित इनाम का लोभ जाग उठा। अगले ही पल अपनापन जताता हुआ बोला, मित्र मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन इस बारे में मैं किसी अच्छे जौहरी से सलाह लेना उचित समझता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे पैसे मिल सकें। इतना कहकर सुनार उस हार को लेकर अपनी जेब में रख लिया
और बाहर जाने के लिए तैयार होने लगा और उससे कहा कि तुम कुछ देर यहीं ठहर जाओ, मैं अभी वापस आता हूँ, तब तक तुम आराम करो, मैं तब तक जौहरी से मिलकर आ जाता हूँ। अब ब्राह्मण देवता उसके घर में रुक गए। उसकी पत्नी को बुलाकर सुनार ने कहा कि ब्राह्मण देवता की मेहमान नवाजी करो, इन्हें भोजन बनाकर खिलाओ, जरा मैं बाहर जाकर आता हूँ। इतना कहकर सुनार घर से चला गया और सीधा राज दरबार में पहुंचा और राजा को प्रणाम करते हुए बोला, महाराज, मैं आपसे एक विशेष काम से मिलने के लिए आया हूँ। तब सुनार ने राजा को हार सौंपते हुए कहा, यह वही हार है जिसे राजकुमार के लिए स्वयं मैंने अपने हाथों से बनाया था। एक आदमी इसे बेचने के लिए मेरे पास आया है, मैं उस आदमी को अपने घर पर बैठा कर आया हूँ। हार को देखते ही राजा पहचान गया कि जरूर वही मेरे बेटे का हत्यारा होगा। राजा क्रोध में आग बबूला हो गया और कहने लगा कि कौन है वह शैतान जिसने मेरे बेटे की हत्या कर दी और उसका ये हार चुराया। तब सुनार कहता है कि राजन, वो एक गरीब ब्राह्मण है, वो अभी मेरे घर पर बैठा हुआ है। राजा गुस्से में पागल होते हुए सेनापति को आदेश देते हैं कि सुनार के घर जाकर उस आदमी को तुरंत पकड़कर यहाँ लेकर आओ। जैसा राजा ने उस सेनापति से कहा था, सेनापति वैसा ही करता है और सुनार के घर से उस ब्राह्मण को पकड़कर राजदरबार में पेश करता है। राजा ने आदेश दिया कि यह दरिंदा राजकुमार का कातिल है, इसे तुरंत कारावास में डाल दिया जाए। राजा सिपाहियों ने ब्राह्मण को ले जाकर उसे कारावास में डाल दिया। जब सैनिक जाने लगे तो ब्राह्मण विनम्र स्वर में बोला, मुझे राजकुमार का कातिल क्यों ठहराया जा रहा है, मैं तो निर्दोष हूँ। तब सिपाही बोले, अगर तुमने राजकुमार की हत्या नहीं की है तो राजकुमार का हार तुम्हारे पास कैसे आया? जिस सुनार को तुम हार बेचना चाहते थे, वो हार उसी सुनार ने राजकुमार को बना कर दिया था, इसीलिए तुम पकड़ में आ गए हो। अब तुम नहीं बच सकते हो, कुछ दिन बाद राजा तुम्हें फांसी की सजा देंगे। इतना कहकर सैनिक वहां से चले गए। सैनिकों के जाने के बाद ब्राह्मण सोचने लगा कि सुनार ने तो मुझे बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा दिया, अब मैं क्या करूं? इस नगर में तो कोई मेरा मददगार भी नहीं है। हे प्रभु, मेरी रक्षा करना। अगर मुझे फांसी हो गई तो मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा? तभी अचानक ब्राह्मण को उस सांप की बात याद आ गई। अगले ही पल उसने सांप को याद किया। सांप उसके सामने प्रकट हो गया और कहने लगा कि मित्र, तुमने मुझे कैसे याद किया? मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। राजा ने मुझे जबरदस्ती कारावास में डाल दिया और एक ऐसे अपराध की सजा सुना दी जो मैंने किया ही नहीं। तब सांप कहता है कि ऐसा क्यों? तब ब्राह्मण ने उस शेर से हार प्राप्त करने से लेकर गिरफ्तार होने तक का सारा किस्सा उस सांप को सुना डाला और करुण स्वर में बोला कि मित्र, अब तुम मुझे बचा लो। तुमने मुझसे कहा था कि मुसीबत के समय में तुम मेरे काम आओगे। अब तो मेरी जान पर बन आई है, मेरे लिए इससे बड़ी मुसीबत और क्या होगी? तब सर्प कहता है कि मित्र, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम उस आदमी की सहायता मत करो, वो तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता है। कहते हैं जो धन का अत्यंत लालची हो और पूर्व का बैरी हो और अनेक स्त्री और पुरुषों में मन लगाने वाला हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष, इनसे चाहे कितने भी गहरी यारी हो, ये तीन लोग हमेशा ही धोखा देते हैं। इन पर कभी आंख बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। आगे सांप कहता है कि तुमने मुझे याद किया है तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। मुझे एक उपाय सूझा है, मैं चुपके से महारानी के कमरे में जाकर उसे डस लेता हूँ। मेरे जहर से महारानी बेहोश हो जाएगी, फिर चाहे कोई कितना ही प्रयत्न कर ले, वो होश में नहीं आ सकती। मेरे जहर का असर तब तक रहेगा जब तक तुम अपने हाथ से उसके माथे को नहीं छुओगे। तुम जैसे ही महारानी के माथे को छुओगे तो वह होश में आ जाएगी और राजा खुश होकर तुम्हें छोड़ देगा। राजा अपनी रानी से बहुत प्यार करता है, वह उसे जिंदा रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर सांप जेल की कोठरी से निकलकर रानी के कक्ष में पहुंच गया और अगले ही पल उसने रानी को डस लिया। रानी तुरंत उठ बैठी और चिल्ला पड़ी। सांप खिड़की के रास्ते से उसे डस कर चला गया। इधर महारानी चीखती हुई कक्ष में बेहोश होकर गिर पड़ी। राजा के सारे नौकर चाकर रानी को गिरता हुआ देखकर भाग खड़े हुए। रानी ने बता दिया कि मुझे सांप ने काट लिया है।
तुरंत राजा को सूचित किया गया कि रानी को एक जहरीले सांप ने डस लिया है और महारानी बेहोश हो गई हैं। जल्दी ही उनके उपचार की व्यवस्था कीजिए। राजा तुरंत एक सेवक को बुलाकर राजवैद्य को बुलाया और राजवैद्य से राजा ने कहा कि हे वैद्य, आज मेरी रानी को बचा लीजिए। इसे किसी सांप ने डस लिया है। यदि मेरी रानी को कुछ हुआ तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। वैद्यराज ने रानी की नब्ज देखकर कई तरह की औषधियाँ दी, लेकिन उनकी बेहोशी नहीं टूटी। तब वेदराज ने निराश होकर कहा कि महारानी का उपचार अब मुझसे संभव नहीं हो सकेगा। महाराज, जिस सर्प ने इन्हें डसा है वह बहुत ही जहरीला है। मेरी कोई भी औषधि काम नहीं कर रही है। वैद्यराज ने राजा को दिलासा देते हुए कहा कि निराश मत होइए, अभी वक्त है। आप किसी अन्य वैद्य हकीम को बुला लीजिए। शायद उनके पास कोई ऐसी दवा हो जिससे रानी ठीक हो जाए। अगले ही पल राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि हे मंत्री, फौरन यह ऐलान करवा दो कि जो भी महारानी का उपचार कर उन्हें ठीक करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा ने तुरंत पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। राजा के आदेश का ऐलान होते ही कई वैद्य हकीम आए। महारानी को तरह तरह की औषधियाँ दी गई, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। महारानी की बेहोशी वैसी की वैसी बनी रही और सब वापस लौट कर चले गए। अब तो भगवान ही महारानी को बचा सकते हैं। वैद्य हकीम का निराशपूर्ण उत्तर सुनकर राजा का दिल टूट गया। वे मन ही मन घबराने लगे कि हे भगवान, महारानी पर यह कैसी आफत आन पड़ी। उधर जेल की कोठरी में जब ब्राह्मण ने राजा का ऐलान सुना तो उन्होंने पहरेदार से कहा कि मुझे महाराज के पास ले चलो, मैं महारानी को ठीक कर सकता हूँ। पहरेदार कहता है कि अरे ब्राह्मण, जब अच्छे अच्छे वैद्य हकीम भी उन्हें ठीक नहीं कर पाए तो तुम एक हत्यारे होकर उन्हें भला क्या ठीक करोगे। ब्राह्मण ने फिर विनती की कि आप एक बार मुझे महाराज के पास ले चलो, मैं सच कहता हूँ, मैं रानी को बचा लूँगा। पहरेदार ने यह खबर राजा को दी। राजा ने तुरंत ब्राह्मण को अपने पास बुला लिया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, अब शीघ्र मेरी रानी को जहर से मुक्त कर दो। अगर तुम मेरी रानी को नहीं बचा पाई तो मैं तुम्हारा सर कटवा दूंगा। ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है राजन, मुझे मंजूर है। ब्राह्मण के विश्वास दिलाने पर राजा ने ब्राह्मण को रानी के महल में पहुंचा दिया। ब्राह्मण ने आस्था से अपना हाथ रानी के माथे पर रख दिया। अगले पल रानी बिस्तर से उठ बैठी। उनके बदन का नीलापन गायब हो गया। चेहरा पहले की तरह चमकने लगा। राजा ने कहा कि महारानी, आप इस ब्राह्मण की कृपा से जीवित हुई हैं। फिर महारानी ने रानी के जीवित होने की खुशी में ब्राह्मण को क्षमा कर दिया और उससे इसकी सारी असलियत पूछी। तब ब्राह्मण ने सारी बात स्पष्ट रूप से बता दी। राजा ने ब्राह्मण को खूब धन दौलत देकर अपने राज्य से विदा किया और उस सुनार को बुलवाकर उसे जेल में डलवा दिया गया। धन्यवाद।